अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 13B क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे और डी टू अपडेटेड एडिशन जो न्यू बुक आई है मैं उस बुक से ये क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। करवाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। द टेबल शोज द लाइफ स्पैन XR ऑफ 30 लाइट बल्ब। टेबल गिवन है और यहाँ पे हमें बता दिया गया है कि 30 लाइट बल्ब्स हैं। पार्ट 1 में हमें फाइंड करना है, फाइंड द मीन लाइफ स्पैन ऑफ द लाइट बल्ब्स बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ द लाइफ स्पैन ऑफ द लाइट बल्ब्स बाय 30। हमें मीन फाइंड करना है और हमें बता दिया गया है कि हम इस सब को सम करेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे 30 से, यानी अगर हम इसको काउंट करते हैं तो ये 30 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद है पार्ट टू में कह रहे हैं यूजिंग द क्लास इंटरवल x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 164 बट लेस देन 167। उसके बाद है x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 167 बट लेस देन 170 एंड सो ऑन, यानी कि हमें इस क्लास इंटरवल को कंप्लीट करना है और फ्रीक्वेंसी टेबल हमें कंस्ट्रक्ट करना है। उसके बाद है पार्ट 3 में यूजिंग द फ्रीक्वेंसी टेबल इन टू कैलकुलेट एंड एस्टिमेट फॉर द मीन लाइफ स्पैन ऑफ द लाइट बल्ब्स। जो हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे तो उसकी हेल्प से हमें मीन फाइंड करना है, एस्टिमेट फॉर द मीन। कमेंट योर आंसर इन 1 एंड 3। जो हमारे पास पार्ट 1 में आंसर आएगा और पार्ट 3 में आंसर आएगा, फिर हम देख लेंगे कि क्या आंसर आता है और उसी के अकॉर्डिंग हम इसका आंसर लिख लेंगे। तो चलिए इसको करने स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं पार्ट 1 का सोल्यूशन। इसमें हमें मीन फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो गिवन है डेटा, इसमें हम सबको ऐड कर लेंगे, यानी कि हम लिख लेंगे मीन इज इक्वल टू सम ऑफ द लाइफ स्पैन ऑफ 30 बल्ब्स। ठीक है, और इसको डिवाइड करेंगे हम 30 से। पे हम लाइट लिख लेते हैं। ठीक है, लाइट बल्ब्स, तो हम यहाँ लिखेंगे मीन इज इक्वल टू सम ऑफ द लाइफ स्पैन ऑफ लाइट बल्ब्स और उसको डिवाइड कर देंगे 30 से। यहाँ पे भी यही कह रहे हैं, द मीन लाइफ स्पैन ऑफ द लाइट बल्ब्स बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ लाइफ स्पैन, यानी कि यहाँ पे हम सबको ऐड करेंगे। ठीक है, और हम इसको डिवाइड कर देंगे 30 से। तो यहाँ पे हमने यही किया है, तो हम सबको लिख लेते हैं 167 प्लस 171 प्लस 179 प्लस 167 प्लस 171 प्लस 165 प्लस 175 प्लस 179 प्लस 169 प्लस 168 प्लस 171 प्लस 177 प्लस 169 प्लस 171 प्लस 177 प्लस 173 प्लस 165 प्लस 175 प्लस 167 प्लस 174 प्लस 177 प्लस 172 प्लस 164 प्लस 175 प्लस 179 प्लस 179 प्लस 174 प्लस 168 प्लस 171। ठीक है, तो जो हमारे पास ये टेबल में गिवन है हम सबको ऐड करेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे 30 से। हम काउंट भी कर लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ठीक है, टोटल हमारे पास 30 है, तो यहाँ पे मैंने 30 से इसको डिवाइड कर दिया है। मैं इसको ऐड कर लेती हूँ सबको। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5163 डिवाइडेड बाय 30। ठीक है, और जब मैं इसको डिवाइड करूँगी तो ये आ जाएगा 172.1 आवर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया है मीन। ठीक है, पार्ट 1 का। अब हम कर लेते हैं इसका पार्ट 2। पार्ट 2 हम कर लेते हैं, इसमें हमें फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है और क्लास इंटरवल को कंप्लीट करना है।
तो यहाँ पे मैंने फ्रीक्वेंसी टेबल ड्रॉ कर लिया है, फ्रीक्वेंसी टेबल को कंप्लीट करना है, ठीक है। और हमें क्लास इंटरवल यहाँ पे गिवन है, तो ये हम कंप्लीट करेंगे पार्ट 2 में। और पार्ट 3 में भी हमें जो है ना इस फ्रीक्वेंसी टेबल की हेल्प से एस्टिमेट फॉर द मीन लाइफ स्पैन ऑफ द लाइट बल्ब जो है हमें फाइंड करना है। तो मैं इसी टेबल को कंप्लीट करूँगी उसमें, ठीक है। पार्ट 2 में सिर्फ मैं फ्रीक्वेंसी टेबल को कंप्लीट कर रही हूँ, और पार्ट 3 में मैं इसी टेबल में पार्ट 3 भी कंप्लीट कर दूंगी, ठीक है। आप चाहे तो अलग अलग बना लें, पार्ट 2 के लिए अलग बना लें, पार्ट 3 के लिए अलग टेबल बना लें। पार्ट 2 में हमें सिर्फ फ्रीक्वेंसी टेबल तक कंप्लीट करना है, और पार्ट 3 में जो है हमें इसमें मिड वैल्यू वगैरह भी निकालनी पड़ेगी, तो इसलिए मैंने एक ही टेबल बना लिया और इसी में मैं पार्ट 2 और पार्ट 3 सॉल्व करवा दूंगी। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जो इंटरवल गिवन है वो है x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 164 बट लेस देन 167। आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हम इसको किस तरह रीड करते हैं, x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 164 बट लेस देन 167। यानी कि हम जो ये फ्रीक्वेंसी लिखेंगे ना, तो इसमें 164 इंक्लूड होगा बट 167 से कम, हम 167 को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे सारे इंटरवल लिख लेते हैं। तो x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 167 और हमारे पास दूसरा इंटरवल गिवन है एंड लेस देन 170, ठीक है। तो इससे हमें आइडिया हो गया कि हम किस तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे, यानी कि 3 का गैप देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 170 बट लेस देन 173। फिर x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 173 बट लेस देन 176। x is greater and equal to 176 but less than 179. x is greater and equal to 179 but less than 182. अब यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसीज की देख लेते हैं। 164 से 167 से छोटा, ठीक है, यानी कि 166 तक। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो 164 से 166 तक, तो इसमें ये वाला आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 167 है और यहाँ पे भी 167 है, बट यहाँ पे लेस देन 167 है, तो हम ये इंक्लूड नहीं करेंगे। यहाँ पे हमने 164 क्यों इंक्लूड किया है, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी का साइन है, ठीक है। तो एक ये आ जाएगा, एक ये आ जाएगा, और सारे बड़े हैं, तो कितने हो गए, 1 2 3। यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 3। 167 से हम स्टार्ट करेंगे और 170 से छोटा यानी कि 169 तक। तो ये हो जाएगा, इस पर मैं स्टार बना देती हूँ। एक ये हो जाएगा, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये वाला इंक्लूड होगा इसमें, एक ये होगा, ये वाला होगा, ठीक है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 7। उसके बाद हम देख लेते हैं 170 से स्टार्ट है और 173 से छोटा, यानी 172 तक हम देखेंगे। तो इसमें ये होगा, ये होगा, 171 होगा, 171 होगा, 173 है और यहाँ पे लेस देन ये नहीं होगा, और ये होगा, और ये वाला होगा। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 6। अब आगे देख लेते हैं 173 से लेकर 176 से छोटा, यानी कि 175 तक। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये वाला होगा, मैं इससे कर देती हूँ, ठीक है, ये वाला होगा, ठीक है। और ये वाला होगा, ये वाला होगा,
ये वाला होगा, ये वाला इंक्लूड होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा। ठीक है, तो अब इसको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आ रहा है 7। तो यहाँ लिख लेते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी है 7। अब हम काउंट कर लेते हैं 176 से 179 से छोटा, यानी कि 178 तक। तो एक ये वाला होगा, ठीक है, ये वाला होगा, ये होगा और ये वाला होगा। ठीक है, बस यही है। 1 2 3, इसकी फ्रीक्वेंसी है 3। उसके बाद है 179 से लेके 182 से छोटा, यानी कि 181 तक। तो यहाँ पे देख लेते हैं अब कितने रह गए हैं। एक तो ये वाला होगा, ठीक है, इसे मैं स्टार बना देती हूँ। एक ये है, एक ये वाला है, एक ये वाला है, ये वाला है। ठीक है, तो 1 2 3 4। ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 4। ठीक है, तो ये हमारे पास पार्ट 2 कंप्लीट हो गया है। हम कर लेते हैं इसका पार्ट 3 में कह रहे हैं यूजिंग द फ्रीक्वेंसी टेबल इन पार्ट 2। ठीक है, ये वाली फ्रीक्वेंसी टेबल को हम यूज़ करेंगे और एस्टिमेट फॉर द मीन फाइंड करेंगे, कि मिड वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 2 और 3 कर देती हूँ। ठीक है, पार्ट 2 और 3 मैं इसी टेबल में कंप्लीट करवाऊंगी। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे मिड वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे एफ एक्स। इनका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। मिड वैल्यू फाइंड करेंगे, और मिड वैल्यू मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम किस तरीके से फाइंड करते हैं। यानी कि ये 164 है, हम यहाँ लिखेंगे 164 प्लस 167। ठीक है, इसको हम करेंगे ऐड। जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 331। ठीक है, और इसको फिर हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो इसकी मिड वैल्यू आ जाएगी 165.5। ठीक है, 167 प्लस 170। ठीक है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 337। ठीक है, और हम डिवाइड कर देंगे इसको 2 से, 168.5। ये मैंने पहले से कैलकुलेट कर लिया ताकि हमारा टाइम थोड़ा सेव हो जाए। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 170 प्लस 173। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 343। ठीक है, उसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से। 343 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारे पास आ जाएगा 171.5। ठीक है, अब यहाँ पे 173 प्लस 176, इन दोनों को ऐड करेंगे 349, और इसको डिवाइड कर देंगे 2 से। जब 2 से हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 177.5। ठीक है, उसके बाद है 176 प्लस 179, इन दोनों को हम ऐड करें 355, और उसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से। तो 2 से हम डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा, सॉरी ये ना 4 है। ठीक है, 4, उसके बाद आएगा 177.5। उसके बाद लास्ट है 179 प्लस 182, इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 361, और उसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 180.5। ठीक है, तो ये हमारे पास मिड वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, एफ एक्स फाइंड करेंगे, यानी कि एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी और एक्स यानी कि मिड वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है 165.5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 से, तो ये हो जाएगा 496.5। इसी तरह हम यहाँ पे 168.5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 7 से, तो ये हो जाएगा 1179.5। ठीक है, उसके बाद 171.5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 6 से, तो ये हो जाएगा 1029। उसके बाद है
174.5 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 7 से, तो ये हो जाएगा 1,221.5। इसके बाद है 177 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 से, तो ये आ जाएगा 532.5। देन 180.5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 से, तो ये हो जाएगा 72.2। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करना है कि सारी फ्रिक्वेंसी को ऐड कर लेना है, तो इसको ऐड कर लेते हैं। 7, 8, 9, 10, 17, 23, 26, 30। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा एफ इज इक्वल टू 30। यहाँ पे हम एफ एक्स की जो ये वाली वैल्यूज़ है इनको हम ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स किया हुआ है तो 5181। ठीक है, तो सिग्मा एफ एक्स आ गया हमारे पास और यहाँ पे हमारे पास सिग्मा एफ आ गया। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं मीन फाइंड आउट। तो यहाँ पे लिखेंगे एस्टिमेट फॉर द mean lifespan of light bulbs is equal to, मीन का फॉर्मूला आपको पता है, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5181 डिवाइडेड बाय 30। जब हम इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे यहाँ पे हम कर लेते हैं 5181 को 30 से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो 30 1 सा 30। ठीक है, 1 और 2 8, उसके बाद 7 से आएगा 2 10। ठीक है, 8 और यहाँ पे कुछ भी नहीं बाकी है, उसके बाद 1 यहाँ पे रह जाएगा, तो 30 2 सा 60 हो जाएगा। यहाँ पे रह जाएगा 1 और 2, पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे और यहाँ पे 7 जा 2 10। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया है 172.7। लिख लेती हूँ एस्टिमेट मीन, पे हम आवर्स लिख लेते हैं। ठीक, अब पार्ट 4 कर लेते हैं। कमेंट ऑन योर आंसर इन पार्ट 1 एंड 3। पार्ट 1 का आंसर हम देख लेते हैं। यहाँ पे आया था 172.1 आवर्स और यहाँ पे आया 172.7 आवर्स। ये यहाँ पे हमारे पास दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो डिफरेंट ही हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पार्ट 4 सॉल्यूशन। द टू वैल्यूज़ आर डिफरेंट। ठीक है, क्योंकि दोनों डिफरेंट हैं। टू वैल्यूज़ are different. The value in third part, ये वाला, is an estimate of the actual value इन पार्ट 1। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे लिख लेंगे और यही हमारे पास इसका आंसर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11 और यही आज की वीडियो थी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।